हेलो गाइस, वेलकम टू दी आर्टशाला स्टूडियो। सो आज की वीडियो में हम जानेंगे कलर व्हील थ्योरी के बारे में बहुत ही सिंपल वे में कुछ ट्रिक्स के साथ, जिससे आपको कलर व्हील का जो भी कंसेप्ट है बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स गो। सो गाइस, अभी हमारी क्लास भी चल रही है एंड साथ साथ में ये वीडियो भी बन रही है। तो आज हम कलर थ्योरी के बारे में जानेंगे। सो बेसिकली कलर व्हील के थ्रू कलर थ्योरी को समझाया गया है एंड कलर व्हील इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये सबसे ईजीएस्ट वे है जिससे हम कलर थ्योरी को समझ सकते हैं। सो लेट्स गो, एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे एंड देखते हैं क्या है। कलर्स हैं हमारे गाइस, प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर, टर्शियरी कलर्स। एक एक करके समझेंगे कि है क्या ये। ओके, सो आपको बेसिक सिर्फ ये तीन याद रखना है, बाकी कुछ टर्म्स है रिलेटेड जो यहाँ लिखे हुए हैं गाइस। एंड प्राइमरी कलर रेड, येलो, ब्लू। कौन से तीन कलर्स हैं? रेड येलो ब्लू। रेड येलो ब्लू। तो बेसिकली ये कलर्स ऐसे हैं जिसका कोई भी डुप्लीकेट नहीं है, ये अपने आप में ट्रू कलर्स हैं। प्राइमरी कलर्स ओरिजिनल कलर्स हैं जिससे निकल के हमारे सेकेंडरी कलर्स बने, देन टर्शियरी कलर्स बने। अब ये बने कैसे वो देखते हैं। पहले प्राइमरी कलर्स रेड, येलो, ब्लू, सेकेंडरी कलर्स ग्रीन, ऑरेंज, वायलेट। अब ग्रीन कैसे बना है गाइस? ग्रीन, येलो और ब्लू को मिक्स करके, ये दो प्राइमरी कलर्स को मिक्स करके सेकेंडरी कलर बनता है। तो सेकेंडरी कलर तो हमारा ग्रीन है, लेकिन उसमें दो प्राइमरी कलर्स हुए हैं, येलो प्लस ब्लू। उसी तरीके से सेकेंडरी कलर तो हमारा ऑरेंज है, लेकिन ऑरेंज कलर बना है येलो प्लस रेड को मिक्स करके। उसी तरीके से वायलेट जो है वो रेड और ब्लू। अब इसी को कलर व्हील बनाकर ईजी कैसे किया गया है वो मैं बता रही हूँ। ये देखो, ग्रीन कलर, ये क्या है? प्राइमरी की सेकेंडरी कलर है ग्रीन कलर। प्राइमरी तो हमारा रेड, येलो, ब्लू है ना। उसी तरीके से जो ग्रीन है वो सेकेंडरी कलर है, लेकिन ये ग्रीन कलर बना कैसे? येलो और ब्लू। येलो प्लस ब्लू इज इक्वल टू ग्रीन। अब हमें क्या बनाना है? ऑरेंज बनाना है। तो ऑरेंज इज रेड प्लस येलो। ये अंदर वाला ट्राइंगल बना है ना, रेड प्लस येलो इज इक्वल टू ऑरेंज। अगेन वायलेट बनाना है तो ब्लू रेड। अब ये देखो, रेड येलो ब्लू हमारा प्राइमरी कलर है, दो प्राइमरी कलर्स को मिला है, येलो रेड, क्या बना? ऑरेंज। येलो प्लस ब्लू क्या बना? ग्रीन। इस तरीके से तो जो भी हमारे दो प्राइमरी कलर्स हैं, दो प्राइमरी कलर्स को मिलाकर हमारे सेकेंडरी कलर्स बनते हैं। प्राइमरी कलर्स कैसे बनते हैं? बन ही नहीं सकते, वो अपने आप में नेचुरल कलर्स हैं। तो स्टार्टिंग तो यहाँ पे कुछ चीज़ें याद करने वाली है, बाकी चीज़ों के कंसेप्ट हैं। तो रेड, येलो, ब्लू तो हमारे प्राइमरी जो ओरिजिनल कलर है वो किसी से मिला के नहीं, वो अपने आप में नेचुरल कलर्स, ट्रू कलर्स, ओरिजिनल कलर्स हैं। हाँ, सेकेंडरी कलर्स मिलाकर बनते हैं। किसको मिलाकर बनते हैं? दो प्राइमरी कलर्स, ये दोनों मिला के सेकेंडरी बन गया, ये दोनों मिला के ऑरेंज। ठीक, तो दोनों क्या है? ये दोनों प्राइमरी, ये दोनों प्राइमरी, ये दोनों प्राइमरी, निकला गया दो प्राइमरी को मिक्स करके सेकेंडरी निकल गया। उसी तरीके से टर्शियरी क्या होगा? टर्शियरी मतलब थर्ड। ठीक है, टर्शियरी कलर्स सेकेंडरी प्लस प्राइमरी, सेकेंडरी नहीं, सेकेंडरी प्लस प्राइमरी। अब प्राइमरी प्लस सेकेंडरी को मिलाकर हमारा टर्शियरी कलर बन जाएगा। कैसे? वायलेट हमारा क्या हुआ? सेकेंडरी, रेड हमारा हुआ प्राइमरी। ठीक है, तो वायलेट और रेड मिलाकर क्या बन गया? मैजेंटा। ठीक है, उसी तरीके से आप देखो टर्शियरी में टील कलर थोड़ा सा आंसर मैचिंग रहता है। ये कलर टील कलर जो है हमारा वो है टर्शियरी कलर। किसको मिला के बना? सेकेंडरी और प्राइमरी को। एक सेकेंडरी कलर, यानी इसमें सेकेंडरी कौन सा है? इसमें सेकेंडरी कौन सा है? ब्लू है कि ग्रीन है? ग्रीन। हाँ, ठीक है, ग्रीन कलर सेकेंडरी हो गया और ब्लू क्या हो गया हमारा? प्राइमरी हो गया। तो ब्लू प्लस ग्रीन मिला के टील बन गया। अंबर कलर यानी केसरी कलर, ये वाला, ये है अंबर कलर। ऑरेंज यानी ये सेकेंडरी कलर प्लस येलो प्राइमरी कलर, तो बन गया अंबर। ये वाला कलर बन गया, राइट? ब्लिंक हो रही है ये। तो एक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि तीन हमारे बेसिक कलर्स की कैटेगरी होती है, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, टर्शियरी कलर, जिसमें से प्राइमरी ओरिजिनल कलर्स है रेड, येलो, ब्लू। प्राइमरी प्लस प्राइमरी मिलाकर आपस में मिक्स करके सेकेंडरी कलर्स बनते हैं, ग्रीन, ऑरेंज, वायलेट। एंड एक प्राइमरी एंड एक सेकेंडरी कलर मिला के बनता है टर्शियरी। एंड टर्शियरी कलर्स हमारे हैं मजेंटा, टील एंड अंबर कलर। इसी को चार्ट में भी हमने समझ लिया। क्लियर है कंसेप्ट ये तो? ठीक है, अभी कोई पूछेगा, क्वेश्चन आएगा कि प्राइमरी कलर क्या है, वो तो कर ही आ रहे, ईजी है। क्वेश्चन आएगा सेकेंडरी कलर्स कौन से हैं, तो अगर मान लो ये नाम याद नहीं होगा, कम से कम प्राइमरी कलर का तो नाम याद है।
इमेजिन तो कर सकते हैं कि यार रेड येलो ब्लू प्राइमरी कलर था, अब प्राइमरी कलर रेड और येलो मिला के क्या बनता है, ऑरेंज। तो आंसर सेकेंडरी का ऑरेंज तो है ही है, फिर चारों ऑप्शन में देख लेना कौन सा सही रहेगा, ऐसे इमेजिन भी कर सकते हैं। अगेन टर्शरी कलर आ गया, चलो सेकेंडरी तक भी याद था आपको, ऑरेंज ग्रीन एंड वायलेट, बट टर्शरी का कैसे करोगे? अब एक तो प्राइमरी है, अब प्राइमरी कलर तो याद है रेड येलो ब्लू, सेकेंडरी कलर याद नहीं आ रहा कि जिससे टर्शरी बनता है। अब वो देख लो, पहले प्राइमरी का सेट कर लो कि सेकेंडरी कैसे बनेगा, प्राइमरी सेट करके सेकेंडरी बन गया, है ना, प्राइमरी सेट कर दिया साथ में सेकेंडरी बन गया। फिर टर्शरी का क्वेश्चन आया, तो टर्शरी में एक सेकेंडरी एक प्राइमरी को मिक्स कर लो, ट्रिक से याद आ जाएगा कि हाँ ठीक है, मैजेंटा, टील और अंबर था। तो बेसिकली ये जो व्हील बनाई गई है, इस व्हील में ट्राइंगल अंदर दिया है, ये एक ट्राइंगल है जो कंप्लीट करता है रेड येलो एंड ब्लू को। फिर जो दूसरा कलर है, अब उल्टा ट्राइंगल बना दिया गया है। उल्टा ट्राइंगल मतलब अब ये बना हमारा सेकेंडरी कलर, ऑरेंज वायलेट एंड ग्रीन। तो व्हील तो क्लियर हो गई। एंड टर्शरी कलर अगेन आ गया, तो टर्शरी कलर में हमारे ये जो छोटे कलर हैं ये बन गए मिक्सअप करके। दिस इज ऑल अबाउट कलर व्हील, बस इतना सा है। कलर व्हील इज ऑल अबाउट टर्शरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर्स। हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं है, ये भी थोड़ी देर कर जाके थोड़ी व्हीलिंग की प्रैक्टिस कर लूँगी ना, एकदम याद रहेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे भी समझ लेंगे, यहाँ पर इसने बनाया हुआ है मिक्स प्राइमरी कलर विथ प्राइमरी टू गेट सेकेंडरी, मतलब दो प्राइमरी को मिलाकर सेकेंडरी बनाया। जो चीज़ मैंने समझाई उसी को यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया है। एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी मिला के टर्शरी कलर बना दिया है, और ये चीज़ मैं अभी समझाती हूँ। तो कलर व्हील अगर आएगा तो कंफ्यूज अब नहीं होगे, कन्फ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट, अब कुछ टर्म्स हैं कलर उसमें थ्योरी में, क्यों ये टर्म्स यूज़ होते हैं या कलर व्हील क्यों समझा रहे हैं। अगर मान लो आपको कोई पेंटिंग या ड्राइंग करनी है प्रोफेशनल लेवल पे भी चाहे लोअर लेवल पे भी, कलर थ्योरी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। रीज़न, आपको ब्लैक एंड वाइट ड्राइंग दे दी गई, ड्राइंग करके दे दी गई, लेकिन अगर ये पूछा जाए, मतलब दे दिया जाए कि इसको कलर करो, कुछ भी रैंडम कलर उठा दोगे लेकिन दिखने में अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर नॉलेज है कलर थ्योरी की कि कौन सा कलर कौन से के साथ मिक्स किया जाए तो हमारा आर्ट जो है एस्थेटिकली ब्यूटीफुल लगे, दिखने में अपीलिंग लगे, तो वो कैसे होगा? इसके नॉलेज से। इसीलिए इसका नॉलेज बड़े बड़े आर्टिस्ट को होता है। तो ये बेसिक चीज़ है बहुत, लेकिन जाननी बहुत ज़रूरी है उतनी। एंड इसको मिलाकर कुछ वो टर्म्स हैं जो जानना जरूरी है, जो थ्योरी क्वेश्चंस में भी आता है, अदरवाइज भी कभी कोई बोल दे तो आप किसी के आगे ऐसा ना हो कि आपको नॉलेज ही नहीं है कि एनालॉग, आप फाइन आर्टिस्ट है आपने कह दिया एंड किसी इंटरव्यू में पूछ लिया, चाहे स्टूडेंट के चाहे प्रोफेशनल लेवल के, कि एनालॉग कलर्स क्या है, लेकिन आपको आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने कलर व्हील को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दी, राइट? तो पता होना चाहिए एंड बहुत ईजी तरीके से गाइस सिलाई का काम होता है। तो सिलाई में सबसे पहले हमें कपड़े के कितने मटेरियल्स होते हैं और उसके बाद कितनी तरीके के स्टिचेस होते हैं, जब तक वो नहीं पता होगा तब तक हम ना बटन डाल सकते हैं ना हम अच्छी सिलाई कर सकते हैं। तो बेस जो होता है हर एक चीज़ को मास्टरी करने का एक रास्ता होता है, तो उससे तो गुजरना चाहिए। एंड हर एक फाइन आर्टिस्ट को कलर व्हील थ्योरी तो पता ही होनी चाहिए। नेक्स्ट टर्म्स जानते हैं, कलर हार्मनी क्या होती है। बेसिकली जो भी कलर्स यूज़ हैं आपके आर्ट में, आपके आर्ट को कितना सुंदर बना के उभार के ले आते हैं वो हो गई कलर हार्मनी। कुछ कलर कॉम्बिनेशंस आपने यूज़ किए बिल्कुल भद्दे लग रहे हैं, गंदे लग रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, वो आपकी कलर हार्मनी को, कलर के पीस को डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। और यही रीज़न है कि कलर थ्योरी का नॉलेज आपको होना चाहिए। एक एग्जाम्पल मैं शॉर्ट सा दिखाती हूँ आपको, तुसी ये ले आओ, ले आओ तुसी ਸਰਫੇਸ ਕਰਦੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਡਾਰਕ ਕਲਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਲਰ ਬਹੁਤ ਡਾਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। मेरी पे वो मंडला ਮੰਡਲਾ ਉਹ ਜੀ ਉਹ ਮੁझे ਨॉलेज सिर्फ नीचे ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ भी समझा उसको ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड करूँगी। तो गाइस एक मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल देती हूँ आपको, कलर हार्मनी, यानी कलर अपने ऐसे कलर्स यूज़ किए जिसको देखकर आपके पूरे आर्टवर्क को एक ब्यूटी मिली है एंड उसकी एक हार्मनी मेंटेन्ड है। उसका एग्जांपल ये मंडला है जो मैंने रिसेंटली पेंट किया था। एंड इसमें आप देखो इसमें कौन कौन से कलर्स हैं, ज़्यादातर वार्म कलर्स हैं, पूरा देख के लग रहा है क्योंकि मैंने इसमें दिए का लुक दिया है, लेकिन बीच का कलर बहुत डिफरेंट है, पर फिर भी ये आसपास के कलर को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। रीज़न बताती हूँ, इसमें एक एग्जांपल है एनालॉग कलर्स का। देखो एनालॉग कलर्स क्या होते हैं, रेड मान लो उठा लिया हमने कलर प्राइमरी में से, रेड के आसपास का ये जितना कलर है ना, ये हो गया एनालॉग कलर्स। आप कभी भी किसी भी कलर को यूज़ कर रहे हो, एक डोमिनेंट कलर, डोमिनेंट मतलब हावी होने वाला यानी वाइब्रेंट, एक डोमिनेंट कलर उठाया, उसके आसपास के कलर्स उठा लो, उसके आसपास के कलर्स उठा के अगर कोई काम बनाओगे तो वो दिखने में थोड़ा अपीलिंग लगेगा, सेम फैमिली का लगेगा एंड एस्थेटिकली ब्यूटीफुल लगेगा, ठीक है। तो मैंने ये जो कलर यूज़ किया था वो था समवेयर बिटवीन वायलेट एंड मजेंटा, ये वाला, राइट।
एंड इसके साथ साथ रेड, ऑरेंज, येलो यूज़ किया है, ये यूज़ किया है, ये देखो आसपास के कलर। एंड यही कलर्स आसपास के जो यूज़ होते हैं उनको एनालॉग कलर्स कहते हैं। वही सेम मैंने यूज़ किया, तभी कलर ब्यूटीफुल। अब इसी की जगह मान लो इस पर्पल के साथ साथ मैं रैंडम आ जाऊँ सिर्फ पर्पल एंड ब्लू एंड ग्रीन एंड टील, मतलब रेड के साथ मान लो रेड के साथ मैं टील यूज़ कर दूँ, ये बहुत ही लाइट कलर है एंड ये बहुत ही डार्क कलर है, तो क्या हुआ एकदम डार्क और एकदम लाइट। हाँ, एक डार्क और दो लाइट कलर्स यूज़ करें तो फिर भी चलो ठीक है, पीसफुल लगता है, लेकिन अपोजिट एकदम कलर्स यूज़ कर लेंगे, मतलब आउट ऑफ नो वेयर रैंडम कलर्स, या मान लो इसमें 5-6 कलर्स यूज़ कर लिए, तो ये उतना अच्छा नहीं लगता जितना एक अभी लग रहा है, एक जैसा लग रहा है, फ्रेशनेस खत्म हो जाएगी, डल हो जाएगी। तो ये क्या किया है, ये हार्मनी को मेंटेन कर किया है, ठीक है। तो कलर हार्मनी जो होता है, कलर हार्मनी जो होता है बेसिकली आपके आर्ट को ब्यूटीफुल बनाता है। कैसे? जब आप कलर व्हील का, कलर कॉम्बिनेशंस का सही यूज़ करते हो तो आपके आर्ट की कलर हार्मनी बन जाती है। नेक्स्ट इज हमारा जो भी कलर होता है, हर एक कलर के 4 क्वालिटीज़ होते हैं। वो 4 क्वालिटीज़ हैं ह्यू, सैचुरेशन, वैल्यू एंड टेम्परेचर। इसको डिटेल में जानेंगे। व्हाट इज़ ह्यू? अगर शायद हम आज से पहले आपसे पूछे कि ह्यू क्या है रैंडमली, तो शायद आपको ना पता हो, लेकिन बेस क्लियर होना क्योंकि ज़रूरी है। तो शॉर्ट में ये सारे पॉइंट्स हैं। ह्यू, जो भी आपका कलर है ना, हर एक कलर अपने आप में ट्रू कलर ह्यू कहलाता है, उसके जैसा कोई नहीं। उसके अंदर ह्यूज़ में शेड्स हो सकते हैं, वैल्यूज़ हो सकती है, टेम्परेचर्स हो सकते हैं, लेकिन ह्यू अपने आप में एक ओरिजिनल कलर है। कलर पोजीशन अराउंड व्हील, ये देखो, ये सारे क्या हैं अपने ह्यूज़ है, कलर्स है। कलर्स का एक तरीके से दूसरा नाम ह्यूज़ होता है। कई बार हम लोग क्वेश्चंस में कलर्स ना लिखकर कहते हैं कि यूज़ डिफरेंट ह्यूज़। अब इसका एक सबसे प्यारा एग्जाम्पल है रेनबो। रेनबो देखा है, विबग्योर कलर्स होते हैं, विबग्योर कलर जो है हमारा ह्यूज़ को मेंटेन कर रहा है। प्योर पिगमेंट, पिगमेंट क्या होता है? इंक यूज़ होती है, इंक पिगमेंट्स होते हैं उसमें, ड्रॉप्स। तो खुद का ट्रू कलर जो हो गया वो हो गया ह्यू, इसी को प्योर पिगमेंट कहते हैं। लेकिन ह्यू में आपका टिंट एंड शेड के बिना खुद को मेंटेन किए हुए क्वालिटी, वो हो गया ह्यू। ह्यू जो है किसी चीज़ से मिक्स होकर उतना नहीं बनता है, मतलब खुद में एक कलर होता है ये। जैसे अगर मान लो मेरा नाम वर्षा है, ठीक है, वर्षा नाम की तो बहुत है, लेकिन वर्षा ओवरऑल एक ही है ना, यूनिक है। उस तरीके से कोई भी पर्सन का नाम है, उस नाम के तो इंसान बहुत हो सकते हैं, लेकिन वो खुद में खुद की पूरी क्वालिटी मेंटेन किए हुए है, तो उसको हम ह्यू कह देंगे, ठीक है। इसमें कलर शेड में, इस यहाँ पे एग्जांपल मैंने पर्सन में दिया है, लेकिन ये बात हम लोग कलर के हिसाब से कर रहे हैं। नेक्स्ट सैचुरेशन। सैचुरेशन हो गई इंटेंसिटी। मोबाइल में हम लोग फोटोज एडिट करते हैं, किसी की सैचुरेशन बढ़ा देते हैं, किसी की घटा देते हैं। तो जितना वाइब्रेशन ज़्यादा होगा कलर की, जितना तीखा कलर होगा, तेज होगा, उसकी सैचुरेशन क्या बोलेंगे? हाई है। और जितना वो शेडेड होगा, जितना वो उसकी इंटेंसिटी कम होगी कलर की, किसी भी कलर की, किसी को भी उठा लो, है ना, तो क्या बोलेंगे कि उसकी सैचुरेशन कम है। एग्जाम्पल, मान लो हमने रेड उठाया, ठीक है। अब रेड की सैचुरेशन नीचे करनी है, डल करनी है इसको। रेड से समझो, रेड से ब्राइट रेड से डिम होते 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 थोड़ा ब्राउन शेड में आया, थोड़ा और कम शेड में आया, आते आते एकदम शेड उसका गिर गया, ठीक है। तो हमने क्या बोला? वो उसका सैचुरेशन कम हो गया। इसी को बढ़ा दोगे तो तेज़ हो जाएगा, वाइब्रेंट हो जाएगा कलर। सैचुरेशन से रिलेटेड 2 टर्म्स हैं। अगर किसी भी कलर को पूरा ब्राइट कर दोगे तो क्या कहोगे? सैचुरेटेड है। एंड पूरा लाइट कर दोगे तो उसको आप क्या बोलोगे? डीसैचुरेटेड है। इसीलिए कई बार ब्लैक एंड वाइट में, अगर आप फोटोशॉप में इफेक्ट्स वगैरह देखोगे तो उसमें ब्लैक एंड वाइट हो जाती है ना, तो उसको डीसैचुरेटेड का एक टर्म आता है कि आपने उसको, उसका कलर ही खत्म कर दिया, एक तरीके से उसको डीसैचुरेट कर दिया। ब्लैक एंड व्हाइट कर देना कोई फोटो, और सैचुरेशन बिल्कुल डाउन कर देना, तो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट। जब हम किसी कलर की सैचुरेशन बिल्कुल खत्म कर देते हैं, डाउन कर देते हैं, जीरो कर देते हैं, तो वो डीसैचुरेटेड हो जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है, ठीक है। तो सैचुरेटेड, डीसैचुरेटेड, सैचुरेशन से रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट इज वैल्यू। कितना कलर हमारा लाइट है, कितना डार्क है, कितना कलर हमारा लाइट है, ठीक है, कितना डार्क है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी हो गई वैल्यू। किसी चीज़ की वैल्यू बढ़ा देना, किसी चीज़ की वैल्यू घटा देना, ये कलर्स के उसमें। अब शेड एंड टिंट 2 चीज़ें हैं। इसमें क्या होता है, किसी भी कलर में ब्लैक ऐड कर दो, जैसे यहाँ पे ब्लैक प्लस रेड, किसी भी कलर में ब्लैक मिक्स कर दो तो वो शेड बन जाता है। किसी भी कलर में वाइट मिक्स कर दो तो वो टिंट बन जाता है। करते होंगे हम लोग ये चीज़, लेकिन ये नहीं पता है उसको टिंट कहते हैं कि शेड कहते हैं, ठीक है। जैसे मोनोक्रोम पेंटिंग करते हैं, ठीक है, तो ब्लैक एक कलर से करते हैं वो, ठीक है, वो एक कलर से होती है, उसमें ब्लैक ऐड आप यहाँ अलग अलग टोन्स, अलग अलग टोन्स बनाने हैं आप, ठीक है।
ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ किसी भी कलर में, मान लो रेड है, रेड में हम वाइट ऐड कर देंगे तो थोड़ा पिंक के शेड में चला जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? टिंट। और अगर इसमें ब्लैक कर दें ऐड तो रेड प्लस ब्लैक ब्राउन के शेड में आ जाएगा, उसको बोल देंगे शेड। किसी भी कलर में आप वाइट मिक्स करोगे तो लाइट कलर्स बनेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ये तो पता है। किसी भी कलर में वाइट ऐड करने से वो लाइट होता है, टिंट। किसी भी कलर में ब्लैक ऐड करने से वो डार्क शेड्स बनते हैं, ब्लैक। तो बस शेड में क्या होता है यूज़? ब्लैक। लाइट टिंट में क्या यूज़ होता है? वाइट। तो टिंट क्या होता है, शेड क्या होता है, वो कंसेप्ट क्लियर है। कल को अगर हम शेड में वाइट मिक्स कर दें और कह दें ये शेड है तो गलत हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, टेम्परेचर। टेम्परेचर तो सबको पता है, जो कॉमन लैंग्वेज है। टेम्परेचर मतलब कितना ज़्यादा वार्म है, कितना ज़्यादा कूल है। मौसम में भी हम टेम्परेचर्स देखते हैं, राइट। तो उसमें होता है कितना ज़्यादा वार्म है, कितना ज़्यादा कूल है। कलर्स में भी इसी तरीके से होता है। वार्म कलर्स हमारे रेड हो गए, रेड की फैमिली सारी वार्म कलर्स हो गई। एंड ब्लू की फैमिली सारी कूल कलर्स हो गई। कैसे? एंड इसमें एक दो चीज़ और होती है, वार्म जो हो गई रेड की फैमिली हो गई, कूल कलर्स हो गए ब्लू की फैमिली, ठीक है। अब दो है, अगर इसी में हम बोलते हैं रेड कलर को ही वार्म रेड करो तो मोर येलो, जितने येलोज ऐड होते जाएंगे उतना वार्म होता जाएगा। मोर कूल, और रेड तो वार्म कलर है, उसको कूल कैसे करें? ब्लू ऐड करते जाओ, जितना ब्लू ऐड करेंगे उतने कूल कलर्स बनते जाएंगे। रेड में करके देखो ब्लू, फिर ब्लू करो, फिर ब्लू करो, फिर ब्लू करो, फिर ब्लू करो। एक छोटी सी एग्जांपल, ठीक है, ठीक है। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਊਗੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਊਗੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਾਟਰ ਕਲਰ ਸੀਨ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੇਨੀ ਡੇ ये है ਹੈ ਨਾ, ਰੇਨੀ ਡੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਵਾਰਮ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਵਾਰਮ ਇਫੈਕਟ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਈਟ ਛੱਡਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯੈਲੋ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਧੁੱਪ ਲੱਗੇ। धूप लगे। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹੀ ਰੇਨੀ ਸੀਨ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਲਰ ਡਾਰਕ ਹੋਣਗੇ, ਡਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਚ ਬਲੂ ਐਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾतर ਬਲੂ होगा। इसीलिए सनी डे पे जल्दी ज़्यादातर वार्म होता है ना, सनी डे वार्म होता है तो रेड कलर्स यूज़ होते हैं। रेनी डे जो होता है कूल होता है तो ज़्यादा ब्लू यूज़ होते हैं, ग्रीन्स यूज़ होते हैं कि फ्रेश सा ग्रीन पेड़ दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है, रेन दिख रहा है, ये सारी चीज़ें। एंड इसके बाद एक टर्म है मोनोक्रोमैटिक कलर्स। मोनो का मतलब होता है सिंगल, पहले वर्ड मीनिंग के हिसाब से चलता है, तो मोनो का मतलब होता है सिंगल। क्रोम्स मतलब हो गए, क्रोम्स मतलब क्रोमा मतलब कलर्स, ठीक। तो सिंगल कलर्स, अब क्या हुआ, सिंगल कलर के ह्यूज मोनोक्रोमैटिक। ब्लैक यूज़ कर रहे हैं मान लो, तो ब्लैक में ग्रे, उससे लाइट करते करते वाइट तक आ जाएगा। तो वो क्या हो गया, एक ही टाइप के कलर्स के डिफरेंट शेड्स या डिफरेंट टिन्स आपने यूज़ किए, लेकिन एक ही कलर के। रेड कर रहे हैं तो सिर्फ रेड की ही, चाहे वाइट ऐड करो चाहे ब्लैक ऐड करो, पर सिर्फ रेड के। ब्लैक कर रहे हो तो सिर्फ ब्लैक के, एक ही कलर के डिफरेंट शेड्स या टिन्स आपने बनाए, उसी को आपने कह दिया मोनोक्रोमैटिक कलर्स। एग्जाम्पल देती हूँ, एग्जाम्पल हो गया ये, हमने क्या उठाया, डार्क ग्रे, लाइट ग्रे, उससे भी लाइट, हल्का सा वाइट, ये। लेकिन सारे जो भी कलर्स हैं है तो सारा ब्लैक एंड डार्क ग्रे का ही शेड या टिंट, जो भी कह लो, है ना, लेकिन है एक ही कलर का। और इस पेंटिंग को भी हमने क्या बोला, इस स्केच को भी हमने बोला मोनोक्रोम है, मोनोक्रोमैटिक है। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है मोनोक्रोमैटिक कलर्स का। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। अगर आपकी कोई तारीफ़ कर देते तो आप क्या बोलते हो, कॉम्प्लीमेंट दिया, यानी तारीफ़ की, यानी अच्छा लगा, सुनने में अच्छा लगा, दिखने में अच्छा लगा, पॉजिटिव वर्ड है कॉम्प्लीमेंट करना। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स भी उसी तरीके से है। एग्जाम्पल देती हूँ, अगर हमने रेड के अपोजिट में कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, अगर कलर थ्योरी के हिसाब से हम चल रहे हैं, सिंपल सी मीनिंग है अपोजिट कलर्स, दो अपोजिट कलर्स। अब लेकिन अपोजिट कलर एकदम भी कुछ भी रैंडम अपोजिट नहीं, कलर व्हील के हिसाब से दो अपोजिट कलर्स, जैसे रेड एंड ग्रीन, ठीक है, रेड एंड ग्रीन, ये हमारे क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आपने देखा होगा ज़्यादातर जो सूट्स वगैरह की डिज़ाइन होती है, या अगर पेंट भी करो किसी चीज़ को, येलो के साथ पर्पल का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है दिखने में, कॉम्प्लीमेंट करता है एक दूसरे को, तारीफ़ करता है एक दूसरे की, समझ लो। तो उसी तरीके से ऑरेंज एंड ब्लू की आप बना दो, है ना, जितने आपके अपोजिट कलर्स हैं उनको पिक करके कभी बना के देखो, बहुत प्यारा आर्ट निकल के आएगा। तो ये हो गए हमारे कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, अपोजिट कलर्स और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ये अगर कॉम्बिनेशन यूज़ करते हो तो आप कर सकते हो। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स में कहीं ना कहीं एक ट्रिक है, एक डोमिनेंट कलर उठा लिया, वाइब्रेंट कलर जो सबसे ज़्यादा डोमिनेट करता हो पूरे पेंटिंग में, और दो लाइट कलर्स उठा लिए। तीन कलर्स हमने अपने आर्ट में यूज़ किए, तो पूरा का पूरा उसका जो हार्मनी है, कलर हार्मनी, वो उभर के सामने आएगी और आपका आर्ट ब्यूटीफुल लगेगा। नेक्स्ट इज ट्रायडिक कलर्स। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है ट्रायडिक कलर्स क्या होते हैं, बहुत ही सिंपल है। आपके जो भी कलर व्हील में कलर्स है ना,
इक्वल कलर गैप के साथ कलर यूज़ कर लो ताकि ट्राइंगल बने। ऐसे कलर यूज़ करो कि आपके ट्राइंगल में वो कलर फॉल करे, कलर व्हील में। वो कॉम्बिनेशन भी आपका बहुत अच्छा माना जाता है। एंड जनरली ये जो कलर्स होते हैं ट्राइडिक कलर्स बोल्ड कलर्स बनाते हैं मिक्स करने पे। जैसे एग्जांपल अंबर कलर, मजेंटा कलर, ये देखो ये बन गया। एंड इसके अपोजिट क्या आ रहा है बताओ? अंबर कलर, मजेंटा कलर, इसके अपोजिट में ये दो हो गया। अब ट्राइंगल बनाना है ट्राइडिक कलर में। बोलो बोलो, वेरी गुड, टील। ये देखो ये गया और ये मिलके आपका ट्राइंगल बना रहा है, तो ये हो गए ट्राइएडिक कलर्स। कभी आर्ट बना के देखना मजेंटा, टील और अंबर के साथ, बहुत सुंदर कलर निकल कर आएगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे ट्राइएडिक कलर्स। इवन गैप्स, इवन गैप्स कैसे हुआ वो देखो। मजेंटा के बाद कितने कलर्स आ रहे हैं? 1 2 3, फिर चौथा कलर टील है। अंबर के बाद कितने आ रहे हैं? 1 2 3, फिर चौथा कलर है। इक्वल गैप्स हो गए एंड ट्राइंगल बना, तो वो ट्राइएडिक कलर्स हो गए। ये एक ट्रिक है। ठीक, नेक्स्ट एनालॉग कलर्स। एनालॉग कलर्स का मैंने एग्जांपल किया। कोई भी कलर उठाओ आप, येलो उठा लिया, येलो के आसपास के यूज़ करो, आसपास के कलर्स को यूज़ करोगे, एक बहुत ही अच्छा कलर कॉम्बिनेशन निकल कर आएगा एंड यही आपका एनालॉग कलर्स कहला जाएगा। ठीक, सो बेसिकली ये सारा था। अब कलर थ्योरी में कभी भी कोई चीज़ ग्राफिक्स डिज़ाइन करना है या कोई पोस्टर पेंटिंग करनी है, कौन से कलर यूज़ करें, ये क्वेश्चन बहुत लोगों के दिमाग में आता है एंड कन्फ्यूजन भी होता है। तो उसकी कुछ ट्रिक्स हैं, जैसे कि अगर कलर हार्मनी मेंटेन करनी है तो फर्स्ट इज एक डोमिनेंट कलर एंड 2 लाइट कलर्स ले लो। सेकेंड ट्रिक इज कि आप अपने आर्ट वर्क में जितना कम से कम कलर यूज़ करोगे, ऑब्वियसली कॉम्बिनेशंस करने, ये नहीं कि सिंगल कलर में कर दिया पूरा, कॉम्बिनेशंस यूज़ करने, लेकिन जितना कम से कम कॉम्बिनेशन का कलर यूज़ करोगे, मतलब कम कलर्स यूज़ करोगे, उतना आपका आर्ट दिखने में सुंदर लगेगा, डिस्टर्बिंग नहीं लगेगा। मान लो मैं पैम्फलेट बना रही हूँ या पोस्टर बना रही हूँ, उसमें दुनिया भर के कलर्स डाल दिए, 6-7 कलर्स डाल दिए, रेड, वायलेट, ग्रीन, येलो, ब्लू, ऑरेंज, ब्लैक, तो उसने क्या किया, मेरे आर्ट को डिस्टर्ब कर दिया। लेकिन अगर मान लो मिनिमम 2 या 3 कलर्स अगर हमने डाल के यूज़ किए, या कहीं कहीं ज़्यादा अगर आपके एलिमेंट्स हैं आर्ट में, तो आपने 4 कलर यूज़ कर लिए, तो इससे आपका जो कलर हार्मनी है बहुत अच्छा ही मेंटेन होगा। 3 कलर्स मान लो कोई भी यूज़ कर लिया, उतना ज़्यादा ईजी लगेगा, आंखों में चुभेगा नहीं। ज़्यादा कलर्स यूज़ कर लेंगे चुभेगा। तो सबसे बेस्ट ट्रिक होती है फ्यू कलर्स यूज़ करना। थर्ड है गेट इंस्पायर्ड बाय नेचर। नेचर से इंस्पायर हो, नेचर से ही आपको कलर कॉम्बिनेशन कौन कौन सा यूज़ करें उसका आइडिया मिलेगा। नेचर गिव्स अस द बेस्ट एग्जाम्पल। ट्री है, रिवर है, कुछ भी है, कहीं सीन मार्केट में चले जाओ, वो आपको कलर कॉम्बिनेशंस का एक अच्छा एग्जाम्पल देगी। सो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।